त्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मन्नायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये आनन्दब्रह्मविद्या मधुरिजनिषवत्तैश्वर्या गभीरम् मीमांसन्ते स्म विश्वं हृदयविलयं निर्भयात्मस्वरूपम् कल्याणी कामवाणी विमृशति मधुरम् बीजयति पीणयन्ती च तत्त्वम् तत्पूर्णानन्दतीर्थे मज्जयममी निर्भरं मज्जितात्मः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतु भागवतं रसनालयम् मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। उपनिषदों में आनंद ब्रह्म की चर्चा है। आनंद ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म इति व्यजाना। महात्मा को विज्ञान प्राप्त हुआ कि आनंद ब्रह्म है। व्यजानात का अर्थ विज्ञान है, विज्ञान आनंद ब्रह्म है। पर विषय आनंद है कि भोक्ता आनंद है, इसकी मीमांसा करनी है। भोक्ता तो आनंद का प्यासा हो जाता है और विषय भोक्ता के बिना शुष्क हो जाता है। आनंद ही भोक्ता को प्राणित करता है और विषय को भी अनुप्राणित करता है। रसो वैसः रसम येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। श्रुति कहती है कि जो ब्रह्म के आनंद को जान लेता है वो किसी भी निमित्त से भीत नहीं होता, डरता नहीं। तत्व ज्ञान का यही फल बताया हुआ है कि अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते। अभय प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। अभयम अभय जनक प्राप्त होती। ये जो दिल में दुख मची रहती है ये नहीं रह जाती। तो आनंद जो भी अपूर्ण मनुष्य है, माने अपनी पूर्णता को जो नहीं जानता है, उसको आनंद की इच्छा जरूर हो जाएगी, प्यास उसमें होगी। जो अपने को हीन या परिच्छिन्न या जीव या अपूर्ण अपने को जान मान रहा है, उसको पूर्ण आनंद की इच्छा अवश्य हो जाएगी। तो प्यास जो है ये जीवात्मा का स्वभाव ही है। अज्ञान के कारण जो अपने को छोटा सा मान रहा है, उसका स्वभाव है कि वो विस्तार में से, विशाल में से आनंद लेने की इच्छा करे। तो कभी आप इस बात पर ध्यान दें कि हम आनंद कैसा चाहते हैं। प्रातः काल सुना रहा था ना कि जो अभी नहीं है और यही नहीं है और यही नहीं है, वो तो है ही नहीं। माने सारी पूर्णता को हम समेटे हुए बैठे हैं। जो अभी नहीं है वो तो काल कवलित है, काल ने उसको खा लिया है। अभी नहीं है परमानंद परमेश्वर तो कब है? या तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ या पैदा होकर मर गया। अभी क्यों नहीं? और यदि हम ऐसा मानते हैं कि परमानंद परमेश्वर यहाँ नहीं है तो उसका देश निर्वासन हो गया। काला पानी भेज दिया, काला पानी भेज दिया, यहाँ नहीं है तो कहाँ गया है? तो काले पानी में रहता है परमानंद स्वरूप। और यही नहीं है, आनंदाध्येव खल्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति। आनंद की ये मीमांसा होती है उपनिषद में। मानुषानंद से लेकर के ब्रह्मानंद पर्यंत की गणना कर दी और कहते हैं कि आनंद से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद से प्रकट होकर ये मनुष्य आनंद से ही जीवित हैं। आनंदेन जातानि आनंदेन जीवन्ति,
और आनंदम प्रयंती अभिसंविशन्ते, सब आनंद के प्यासे हैं, सब आनंद में तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं और आनंद में ही प्रवेश कर रहे हैं। ये जो आनंद ब्रह्म की विद्या है, ये ऐसा मत समझना कि किसी खास अधिकारी के लिए है। ये तो सत्य का वर्णन है। सत्य के वर्णन में वक्ता कौन है ये देखने की जरूरत नहीं होती। यदि एक बच्चा भी सच कह दे कि भोजन में विष है तो मान लेना चाहिए। कोई रागी द्वेषी, रागी द्वेषी भी सत्य बोल सकता है, मूर्ख भी सत्य बोल सकता है। वक्ता सत्य की जहाँ परीक्षा है वहाँ वक्ता की परीक्षा नहीं है किस जगह बैठ के बोल रहा है। अरे तो कोई परोक्ष वस्तु के बारे में सौगंध खानी हो तो गंगा किनारे बैठाओ और सालग्राम की मूर्ति हाथ में दो। तो हाथ कंगन तो अर्थ ही क्या, किस स्थान में चाहिए ये परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। किस काल में बैठ के बोल रहा है ये परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। असल में हम जैसा आनंद चाहते हैं वो है ही ऐसा। ये वेदांत विद्या आनंद को उत्पन्न नहीं करती, सिद्ध आनंद का बोधन करती है। क्या है सिद्ध आनंद? तो बोले कहाँ जाएं ढूंढने, आओ अपने आप में ही ढूंढ लें। ईश्वर को देश निर्वासन से और फांसी की सजा से अगर बचाना हो ईश्वर को, जिन लोगों ने ये मान लिया है कि ईश्वर अभी नहीं है, उन्होंने ईश्वर को कौन सी सजा दे रखी है? आप सोचो, यही है ईश्वर, अभी है ईश्वर। तो हम चाहते क्या है? हम आपसे अर्ज करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। हमको कब आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? पहली बात चाहिए ना, चाहिए, आनंद चाहिए। कक्षा कितने समय के लिए चाहिए? क्या जवाब है? हमेशा के लिए चाहिए, यही ना। तो आप वैसा आनंद चाह रहे हैं जो हमेशा रहता है। आप सृक चंदन बनितादिक भोगन का जो आनंद है वो नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो माला पहनाते हैं लोग, सूख जाते हैं। फूल जो 5-7 दिन प्रकृति के राज्य में अपनी सुगंध फैलाता, उसको तोड़ कर ले आए, बोले आओ फूल को सूंघ लें, पहन लें, उसका आनंद ले लें। 5-7 दिन को घंटे 2 घंटे कर दे, तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आप देखो, हमको ऐसा आनंद चाहिए जो हमेशा मिले। हमेशा मिलने वाला आनंद हम चाहते हैं, माने हम ईश्वर रूप आनंद चाहते हैं। इसके माने यही होता है और कुछ नहीं होता है। दुनिया का कोई प्राणी जो हमेशा रहने वाला आनंद चाहता है वो ईश्वर रूप आनंद को चाह रहा है। अच्छा, आपको आनंद कहाँ चाहिए? सब जगह चाहिए, यही ना। तो जो सब जगह मिलने वाला आनंद चाह रहा है वो ईश्वर रूप आनंद को चाह रहा है। अच्छा, आपको आनंद किससे चाहिए? बोले सबसे चाहिए। तो सबसे तो ईश्वर, सब में तो ईश्वर है। आपको ईश्वर रूप आनंद चाहिए। कितनी मेहनत करके आनंद को पैदा करें? बोले बाबा बिल्कुल बिना मेहनत के सिर्फ आनंद बनाया, सहज आनंद मिले। तो आप ईश्वर रूप आनंद चाहते हैं। कथा आनंद ज्ञात हो कि अज्ञात हो, मालूम पड़े कि ना पड़े, तो मालूम पड़ता हुआ जगमग आनंद चाहिए। इसका मतलब यह है जी कि कोई चाहे अपने को जबरदस्ती नास्तिक बताता हो, बनता हो कि हम नास्तिक हैं, लेकिन वो अपनी मांग को न समझ के, अपने स्वभाव को न समझ के अपने को नास्तिक बताता है। दुनिया में कोई प्राणी नास्तिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा आनंद चाह रहा है जो सब समय हो, सब जगह हो, सब वस्तु में हो, अनायास हो, ज्ञात हो, ऐसा आनंद चाह रहा है। तो ऐसे आनंद का जो आविर्भाव है ना, आविर्भाव है माने पर्दा हट जाना, उसी को श्री कृष्ण जन्म कहते हैं। वो केवल देवकी के सामने नहीं होता, केवल वसुदेव के सामने नहीं होता। हम सब, जहाँ अंतःकरण है वहाँ वसुदेव है, जहाँ सूक्ष्म बुद्धि है वहाँ देवकी है, और जहाँ देवकी वसुदेव दोनों हैं वहाँ श्री कृष्ण का आविर्भाव है। अच्छा, और वो किसी देश में हो सकता है, किसी काल में हो सकता है, किसी निमित्त से हो सकता है, बिना परिश्रम से हो सकता है।
और केवल जैसे पर्दा हट गया ऐसे पर्दा हट गया। श्री कृष्ण जन्म माने स्वतः सिद्ध परमानंद का आविर्भाव। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। श्री कृष्ण हमको निर्भय बनाने के लिए प्रकट होते हैं। अभयम सत्वसंग शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। अभय की शिक्षा देने वाले, अभय को प्रकट करने वाले, निर्भय। हम परमानंद, मिल गया परमानंद। हम सोते परमानंद में, जागते परमानंद में, बोलते परमानंद में। तो प्यास है जीव का धर्म और तृप्ति है, परमानंद है ईश्वर का धर्म। जीव ये सोचता है कि जब ईश्वर का दर्शन हमको होगा तब परमानंद की प्राप्ति होगी। जब तक न अपने स्वरूप को जानता, न ईश्वर के स्वरूप को जानता, परोक्ष विश्वास वाला मामला चलता है। तो जब जीव की प्यास और ईश्वर की तृप्ति, इन दोनों का जब मेल होने लगता है, ब्याह होने लगता है, तब प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम माने प्यास और तृप्ति, इन दो तत्वों का सम्मेलन, इन दो तत्वों का गठबंधन। जो प्यास है फिर तृप्ति है, और तृप्ति है फिर प्यास है, प्यास है फिर तृप्ति है। जन्म अवधि हम रूप निहारेनो नैन ना प्रस्तुत है। जन्म भर हम प्यारे श्याम सुंदर का रूप देखते रहे, परंतु तृप्ति एक क्षण के लिए भी नहीं। सत्यनारायण कथा पढ़ते हैं ना, इसी श्री स्कंद पुराणे रेवा खंड है। सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय। तो ज्ञान कथा का तो इसी श्री स्कंद पुराणे है, परंतु प्रेम कथा का इसी श्री स्कंद पुराणे नहीं है। इसमें पंचमोध्याय कभी नहीं आता। अनंत है, अविच्छिन्न है, प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रेम कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। यही प्यास और तृप्ति निरंतर श्री कृष्ण को प्रकट करती रहती है। कृष्ण कितने होते हैं? हमारी पृथ्वी में जितनी बार कृष्ण आते हैं उतनी बार जन्म लेते हैं। हम उतनी बार वसुदेव देवकी हो जाते हैं जितनी बार हमें अपने हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। अब तक हम करोड़ों बार देवकी वसुदेव हो चुके हैं और हमारे हृदय में श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। हमारे दिल में नहीं है तो कथा में होने की क्या होता, दिल में होने। तो भगवान के आविर्भाव से समग्र विश्व सृष्टि परमानंद में मग्न हो जाते। प्रातः काल सुना श्री कृष्ण जन्म तक अथ सर्वगुणोपेतः आल परम शोभनः जर्येवा जन जन्मर्षम शांतर्षग्रह तारकम। काल ने कहा कि इससे बढ़िया दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आया, क्योंकि जो कालातीत है वो देवकी वसुदेव के संबंध से हमारी गोद में प्रकट हो रहा है। माने श्री कृष्ण केवल देवकी वसुदेव की गोद में नहीं प्रकट हो रहे हैं, काल की गोद में भी प्रकट हो रहे हैं। द्वापर क्या है? काल ही तो है। द्वापरांत क्या है? भादो महीना, सावन भादो महीना क्या है? पहले श्रावण है फिर भाद्र। श्रावण कान से होता है और भाद्र हृदय से होता है। भवद्रमयती भद्रम भद्रमेव भाद्रम और श्रावती श्रावणा। पहले श्रवण करो तब तुम्हारे हृदय में परम मंगल परमानंद स्वरूप प्रभु का उदय होगा। ये ब्रह्म तिथि, ये ब्रह्म तिथि है। अच्छा, जो वेदांती लोग कहते हैं कि हमारे हृदय में प्रमा तो हुई है, प्रमा तो जानते हैं, प्रमा यथार्थ अनुभव। जो चीज जैसी है उसको वैसे ही अनुभव करने का नाम प्रमा है। बोले हमको यथार्थ अनुभव हो गया, प्रमा हो गई, तो उससे पूछो कि तुम्हारी गोद में ब्रह्म आया कि नहीं आया? बोले अरे महाराज कहीं ब्रह्म गोद में आता? अभी कुछ नहीं, अभी तो वेदांत नहीं जानते हो। वेदांत तो तभी होगा जब एक बार ब्रह्म शिशु बनकर तुम्हारे हृदय में स्थित जो प्रमा है उसके पेट में आवेगा। प्रमा के पेट में आए बिना वो अविद्या की निवृत्ति नहीं करेगा
अब एक के पेट में आए बिना तो संसार के दुख का निवारण नहीं करेगा। वो है वह कहने से कुछ काम नहीं चलता है होगा है क्या करेगा। अरे अपने हृदय में तुम के रूप में, मैं के रूप में, यह के रूप में कैसे भी उसका अनुभव होना चाहिए कि है सातवें आसमान में है, रहा करे। उस है से काम नहीं चलेगा। अपने हृदय में भी निराकार ईश्वर बना रहे तो क्या काम चलेगा। जो स्वामी तुलसीदास जी ने तो कह दिया है, अत प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी सकल जीव सकल लोग जग जीव दुखारी। ब्रह्म तो हृदय में बैठा है निराकार रूप से और लोग हाय 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 चीख पुकार मचाए हुए, क्योंकि तुम्हारे दिल का ब्रह्म कहाँ गया तुम्हारे हृदय वाला ब्रह्म जो बैठा हुआ है निराकार निर्विकार रूप से, वो कहाँ गया। तुम हाय हाय क्यों कर रहे हो। तो असल में वो ब्रह्म शिशु प्रकट नहीं हुआ। ब्रह्म तो पहले से है, पर ब्रह्म शिशु नहीं हुआ। स्वामी भूतम ब्रह्म में तम निधत्ता कुंजी भूतम प्रेम गोपांगना नाम। गोपांगनाओं का कुंजी भूत प्रेम है। भूतम भाग धेयम यदूनाम, जदुवंशियों का भाग धेय एक बन करके आ गया है। मूर्ति भूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम। स्वामी भूतम ब्रह्म, श्रुतियों का गुप्त प्रकट हो गया है। स्वामी भूतम ब्रह्म, ये ब्रह्म श्याम हो गया है, श्याम ब्रह्म। श्यामा सबलम प्रपद्ये सबला श्यामम प्रपद्ये श्रुति कहते हैं। श्यामी भूत जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का आविर्भाव है। काल में कहा देवकी वसुदेव की गोद में नहीं, हमारी गोद में आ रहा है। तो जब कोई अपने घर में भले मानुष आने वाला हो तो जैसे अपना श्रृंगार कर देते हैं, वैसे काल में अपना श्रृंगार किया। और श्रृंगार दो तरह का है। सर्वगुणोपेता ये आंतर श्रृंगार है, सद्गुणों को धारण कर लिया। और परम शोभना ये बाह्य श्रृंगार है। समय बाहर के सुहावना हो गया और सबके हृदय में सद्गुण प्रकट होने लगे। जिसके हृदय में दुर्गुण प्रकट होने लगते हैं ना, समझ लेना चाहिए कि हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। और जब अपने जीवन में सद्गुण प्रकट होने लगे तो समझना चाहिए अब हम ईश्वर के निकट, अब ईश्वर आने वाला है। जिसको ईश्वर मिलने वाला होता है उसके जीवन में सद्गुण प्रकट होते हैं, उसके जीवन में सदाचार प्रकट होता है, उसके जीवन में सद्भाव प्रकट होता है। हमारा सफाई हो जाए, राजगुरुपति सड़क से निकलने वाला देखो ना, पहले ही आके लोग देख जाते हैं, सब सफाई हो जाती है। आपके हृदय में भगवान आने वाले हैं, सब सफाई हो गई। परम शोभना जन ये वा जन जन्मर्कम सांतर्क तारकम। अब ये हुआ कि भगवान समय कौन सा चुने। तो जो श्रवण कर चुकता है उसी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए या तो यूँ कहना पड़ेगा कि श्रवण से भगवान प्रकट होते हैं। ये हमारे गुजराती, महाराष्ट्र, दाक्षिणात्य, ये सब लोग जिस अष्टमी को हम लोग भाद्र अष्टमी बोलते हैं ना, उसको वे लोग श्रावण कृष्ण अष्टमी बोलते हैं। हमारी तरफ भाद्र कृष्ण अष्टमी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, बिहार में, और उधर दक्षिण में गुजरात से ही उसको श्रावण कृष्ण अष्टमी बोलते हैं। तो देखो ठीक है ना, अष्टमी चाहिए, श्रावण कृष्ण। एक तो श्रावण चाहिए, श्रवण चाहिए, और श्रावण में भी कृष्ण पक्ष चाहिए। आप देखो किस पक्ष में हो, कृष्ण पक्ष में हो कि शुक्ल पक्ष में हो। और इस समय आप सब लोग कृष्ण पक्ष में हो, और मानो न मानो सब कृष्ण पक्ष में हो। निष्पक्ष रूप से आप कृष्ण पक्षी हो। तो अच्छा, श्रावण में कृष्ण पक्ष का बहुत गंभीर अर्थ है। भगवान शुक्ल पक्ष के प्रेमी, इसमें कोई संदेह नहीं। माने एक ब्लैक पक्ष होता है ना, और दूसरे को क्या बोलेंगे, हाँ व्हाइट। तो व्हाइट से तो बहुत पक्षपाती है भगवान। राम का जन्म भी शुक्ल पक्ष में, वामन का जन्म भी शुक्ल पक्ष में, नरसिंह का जन्म भी शुक्ल पक्ष में, बुद्ध का जन्म भी शुक्ल पक्ष में। ये तो सब शुक्ल पक्ष में आते हैं। भगवान ने कहा कि हमने जन्म तो बहुत लिए शुक्ल पक्ष में,
लेकिन एक पद खाली रह गया। अब उनका भी उद्धार करना चाहिए। शेष साहूकारों का उद्धार तो करने वाले बहुत लोग हैं, भले वो न मांगते हो न चाहते हो। शेष साहूकार नहीं चाहते कि हमारा उद्धार हो, और वो तो बाबा जी लोग ही चाहते हैं कि हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए आए। उन्हीं को वासना होती है। शेष को अपने उद्धार की वासना नहीं होती, वो तो निर्वाहित इस दिशा में, कम से कम एक विषय में वो निर्वासन है, बिल्कुल वासना रहित है। पर उनके उद्धार की वासना प्रचारकों को, सुधारकों को, व्याख्यानदाताओं को बहुत होती है। तो भगवान ने कहा कि एक पक्ष ये बाकी रह गया, जो पिछड़े हुए हैं, जो गिरे हुए हैं, जो अंधकार में भटके हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार केवल सदाचारियों के लिए नहीं है, केवल सद्भावना वालों के लिए नहीं है, केवल सद्गुणियों के लिए नहीं है। श्री कृष्ण का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार तो जो सब गुणों से परिभ्रष्ट हैं, उनका कल्याण करने के लिए भी है। आप लोग गीता में तो कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः। अरे भाई, हमारे भजन करता हो तो उसको साधु मानो, उसमें कुचर मत निकालो कि इसमें ये गलती है, ये गलती है। यदि माला हाथ में लटका के चलता हो और हरे राम बोल रहा हो, तो उसकी माला का और हरे राम का आदर करो। ये मत कहो कि ये तो देखो, अरे ये तो माला लटका के चलता है। उचर निकाल, असूया नाम का दोष इसको बोलते हैं। अच्छे काम में गलती निकालना, अच्छे काम में गलती मत निकालो भगवान ने। तो ये श्री कृष्ण का जो जन्म है वो सदाचारों के लिए तो है ही, दुराचारों के लिए भी है, वे भी इनको पकड़ सकते हैं। अति पाप प्रसक्तो भी ध्यायन् निमिषमच्युतम् भूयः तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। हमारे स्मृति ग्रंथों ने कहा कि अत्यंत पापी पुरुष भी यदि एक निमेष के लिए भगवान का ध्यान करे तो भूयः तपस्वी भवति, फिर से वो तपस्वी हो जाता है। और पंक्ति पावन पावनः, तो ये मत समझना कि भगवान ने अपने से प्रेम करने के लिए तो सबको बुला लिया। क्या विजाति क्या सूत्र, इसको वेश्या भी बच सकती है। इस भजन में वेश्या को भी सुचिता क्या सज सकती है, तो ईश्वर का भजन सब कर सकते हैं। तो इन भक्तों को बुलाया, आओ 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 हमारा भजन करो, हमसे प्रेम करो। और ईश्वर की कृपा से उधर ज्ञानी लोग दिखे। ज्ञानी लोग बहुत हिचक रहे थे। ये हिचकन जो है ना, जिसके मन में संशय होता है ना, वो ज्ञान मार्ग में जाता है, तो हिचकता बहुत है। भगवान ने कहा कि ओ क्या बात है, तुम क्यों नहीं आते ज्ञान मार्ग में, हमारे पास क्यों नहीं आते? आओ ज्ञान की नाव पर बैठो, पार लग जाओगे। बोले महाराज हम ज्ञान की नाव पर कैसे बैठे हैं, बड़े पापी हैं। तो उन्होंने उनको भी कह दिया, अपिचेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यति। सर्वेभ्यः पापेभ्यः, संसार में जितने पापी हैं उन पापियों का वर्गीकरण कर दो और उनमें 3 पापी छांट लो। 1000 रुपए का इनाम इस पापी को दो, बड़ा है, और 10,000 का इनाम इस पापी को दो, उससे भी बड़ा है। 1,00,000 रुपए का इनाम इस पापी को दो, उससे भी बड़ा है। पापकृत्तरा पापकृत्तमा पापकृत्तरा पापकृत्तमा, तरफ तमप हो गया। अरे देखो ये तो पापकृत्तमा। अरे भगवान ने ऐसा कठोर बोला है, आप ध्यान दो तो मालूम पड़ेगा। जो और अर्जुन कहीं तुम ही वो हो गए तो ऐसे है ना, श्लोक में देखो ऐसे है कि नहीं है, ऐसे है। अपिचेद अति में जो अति क्रिया है ना, अति क्रिया पद है, वो कहता है कि अर्जुन दुनिया के सब पापियों में से 3 सबसे बड़े पापी, और उन तीनों में भी सबसे बड़ा पापी अगर तुम ही हो। ये कोई कम प्रेम की बात नहीं है। इस पर तो ब्रजवासियों का प्रेम जैसे होता है ना, उससे भी ज्यादा प्रेम अर्जुन से है। आओ ज्ञान की नाव पर बैठ जाओ। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव सर्वम वृजिनम, सारे पाप ताप को पार कर जाओगे। पाप से छुड़ाने का ठेका है। ज्ञान प्लवेनैव उपासना योगादि निरपेक्षम, एव है ना, एव केवल ज्ञान की नाव, न उसमें यज्ञ जागादि का अनुष्ठान है,
न पूजा व्रत मंदिर गमन है, न उसमें प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान है, नहीं तो योग का कुछ अर्थ ही नहीं लगेगा। ज्ञान प्लवे नैव यज्ञ जागो उपासना जोगादि निरपेक्षाम, केवल आओ ज्ञान की नौका पर आओ, आमंत्रण है। दोनों हाथ फैला के गंगा किनारे भगवान खड़े और बोले आओ आओ, हमारी ये नाव जो है, हमारी ज्ञान की नाव, बस इस पर आके बैठे। तो श्री कृष्ण का जो अवतार है वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए ही नहीं है। कई लोगों को भ्रम होता है कि अरे बाबा हम क्या करेंगे, जो पंडित होगा पढ़ा लिखा होगा तो करेगा, महाराज ये तो ब्राह्मण करेगा, द्विजाति करेगा, ये तो बड़े बड़े लोग पैसे वाले करेंगे, धनाढ्य लोग करेंगे। तो ये सब कुछ नहीं। श्री कृष्ण का अवतार तो कृष्ण पक्ष में जो भटक गए हैं, कृष्ण पक्ष के अंधकार में जो भटक गए हैं, उनका उद्धार करने के लिए, उनको ठीक मार्ग प्रकाशित करने के लिए है। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यति, कृष्ण पक्ष उसमें भी अष्टमी थी। अष्टमी बिल्कुल मध्यस्थ है, 7 पहले और 7 पीछे। पहले कम अंधकार होता है और बाद में बहुत अंधकार। कृष्ण पक्ष है ना, तो अमावस्या की तरफ घना अंधकार है और प्रतिपदा की तरफ हल्का अंधकार है, और दोनों के बीच में प्रकट होकर खड़े हो गए भगवान श्री कृष्ण। शीते समोद्भूते जायमाने जनार्दने, नारायण सबके उद्धार के लिए, सबके उद्धार के लिए, सबके हृदय में प्रकट होने के लिए तैयार। यहाँ तक कुछ जो स्त्री समासक्त है, जो पुरुष समासक्त है, जो द्यूत समासक्त है, तो उसके कल्याण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के लिए नहीं, उन तक के कल्याण के लिए भगवान का आविर्भाव हुआ। जया तिथि है, नंदा भद्रा जया पूर्णा, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा सत्यमा। जया तिथि है, तुम्हारी जीत होगी। ये भी पट्टा पहले लड़ने से पहले लिखवा लो। ये आपने कहीं नहीं देखा होगा हो, रामचंद्र भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले ही विभीषण को लंका के राजा होने का अभिषेक कर दिया। अद्भुत है ना। अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वा किल भूषणी राजा तो ये भगवान की ये कृपा, ये करुणा है। तो भगवान का जो अवतार होता है वो केवल शुभ कर्म करने वालों के लिए ही नहीं होता। शुभाशुभ फल देवम मोक्ष से कर्म बंधन ही, सारे कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए होता है। और भक्त की जय होगी। ये देखो अर्जुन को लिख के दे दिया, आपने गीता में पढ़ा कि लिख दिया भगवान, युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान, अर्जुन लड़ो, तुम युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। और ऐसा जादूगर मयई वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, वो जादूगरी का वो करामात दिखाई, सब मरे हुए हैं। अब मुर्दों को मारने में क्या लगता है? असल में ये जो संसार के दोष दुर्गुण दुर्भावना आदि है ना, वो भी अज्ञान दशा में ही जिंदा मालूम पड़ते हैं। भगवान अपना विराट रूप दिखा दे तो ये सब मुर्दे ही हैं, मुर्दे ही हैं। इसलिए जन्माष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि माने जय की तिथि। भक्तराज तुम्हारी जय हो, भक्तराज भगवान बोलते हैं जय हो जय हो जय हो। अष्टमी तिथि रात्रि का समय, राजा होना हो तो बैंड बजा के दोपहर के समय आना। और यहाँ तो खुद डाले चंद्रवंश में जिसका जन्म होता है, आप इस पर ध्यान दें, चंद्रवंश में जिसका जन्म होगा उसका यदि रात्रि के पेट में जन्म नहीं होगा तो वो चंद्रवंश का होगा ही कैसे? निशा है ना चंद्रमा की पत्नी, रात्रि चंद्रमा की पत्नी है। रजनीनाथ जो है, निशापति जो है, वो चंद्रमा है। तो भगवान ने कहा कि जब हम चंद्रवंश में पैदा हो रहे हैं तो रात्रि के गर्भ से पैदा होना चाहिए। रात्रि में भी कब पैदा होना चाहिए? संधि काल में, जहाँ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की संधि बनती है। चत्वारः किलो संधयो भवन्ति अहोरात्रस्य ते यथा प्रातः तथा सायं मध्याह्नो निशीथः क्रमात्। काल के पेट में भगवान आ रहे हैं, काल के पेट में भगवान आ रहे हैं। अष्टमी को आ रहे हैं, रात्रि में आ रहे हैं, आधी रात में आ रहे हैं। नक्षत्र का चुनाव भी बड़े ढंग से किया।
अजन जन्मर्क्षाम अजनात् जन्म यस्य असौ अजन जन्मा ब्रह्मा तस्य रिक्षाम रोहिणी। ब्रह्मा के नक्षत्र में किया, विधाता है ना, विधाता। ब्रह्मा जी की एक विशेषता है, आप देखो वो देवताओं के कहने पर भी दैत्यों को मारने नहीं जाते और दैत्यों के कहने पर भी देवताओं को मारने नहीं जाते। ये खटपट करने की आदत तो विष्णु और शिव की है, ब्रह्मा की नहीं है। वो अपनी समता में बैठे रहते हैं। वो कहते हैं दोनों ही हमारे बच्चे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तो दोनों हमारे बच्चे हैं, लोक पितामह हैं, दादा हैं, हम भला कैसे किसी का नुकसान कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम ब्रह्मा जी के नक्षत्र में जन्म लेंगे, ब्रह्मा जी के जन्म नक्षत्र में तो हम भी समत्व का बर्ताव करेंगे। एक प्रसंग की आप याद दिलाते हैं। ईश्वर की कृपा से पैदा हुए परीक्षित, ये भागवत की कथा नहीं है, महाभारत की, तो मरे हुए पैदा हुए। भागवत में इसकी सूचना है, द्रौण्यत्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां युगोपकुक्षिंगत आत्मचक्रो मातुष्टमे यः शरणं गतायाः। द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टम, विप्लुष्टम दग्धम, प्लुष्टाय विप्लुष्टम दग्धम, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र से जला हुआ मांस पिंड उत्तरा के पेट से प्रकट हुआ। हाय हाय मच गई कि पांडव वंश का नाश हो रहा है। सब लोग गए देखने, श्री कृष्ण भी गए नेचार करने। ये हुआ कि बस पांडव वंश का अंत। तो उस समय श्री कृष्ण ने जो अमृत वचन कहे हैं, जो उनकी अमर वाणी है, वो ध्यान में लाने लगे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का सारथी होने पर भी यदि मेरे मन में कौरव और पांडव पक्ष के प्रति रागद्वेष न हुआ हो बिल्कुल, तो मेरी इस समता के बल पर ये मरा हुआ बालक जीवित हो जाए। ये महाभारत में इनका नाम श्री कृष्ण है। लोग तो श्री कृष्ण का जीवन तो पढ़ते नहीं, उनकी ब्रह्मता को देखो और फिर माखन चोरी को मिलाओ, तब मालूम पड़ेगा कि ये कितना बड़ा अनुग्रह है। पारमैश्वर्य है, एक और पारमैश्वर्य है और एक और माखन चोरी है, एक और नित्य तृप्ति है, एक और गोपियों से छेड़छाड़ है, एक और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और एक और झूठ बोलता है। नाम भक्षितवाद, मैंने माटी नहीं खाई। ये इसका नाम पारमैश्वर्य है। इतने बड़े को ऐसा करने की क्या जरूरत है? भले अपने प्रेमी के प्रति जो करुणा है, जो वात्सल्य है, उसके कारण करने की जरूरत है। उसको ये डर नहीं लगता था कि हमारी महात्मा गिरी छीन जाएगी। ये डर तो कृष्ण को नहीं डर लगता था कि हमारी महात्मा गिरी छीन जाएगी। अरे उनको तो कहा है किसी ने, ओ चोर, तो घूम के देखने लगे। बोले भाई आज तो तुमने बड़ा आनंद दिया। तो कैसे? इस नाम से तो हमको किसी ने पुकारा ही नहीं था, तुमने बढ़िया नाम रख दिया हमारा। तस्कराणाम पतये नमो नमः, सेनानाम पतये नमो नमः। ये यजु मंत्र है, यजुर्वेद के मंत्र है। अरे तुमने तो भाई अद्भुत कर दिया, अद्भुत। तो जन्माष्टमी तिथि, आधी रात, रोहिणी नक्षत्र। ये तुम एक बात देखो, एक अन्याय जो हुआ था, वो क्या अन्याय हुआ था कि जिस समय श्री कृष्ण अवतार का प्रसंग आया, उस समय देवकी के गर्भ में बलराम जी थे और रोहिणी का पेट खाली था। दोनों वसुदेव की पत्नी। तो होना चाहिए कि देवकी के पेट से न आए तो रोहिणी के पेट से आ जाते, पर बोले नहीं, देवकी के पेट से निकाल के बलराम जी को रोहिणी के पेट में भेज दिया और स्वयं देवकी के पेट में आए। तो रोहिणी कहेगी ना कि प्रभु आप भी पक्षपात करते हैं, पक्षपाती हो। बोले कि नहीं, देवकी से तो हमारा गार्भिक जन्म हुआ और नाक्षत्रिक जन्म रोहिणी से हुआ। रोहिणी नक्षत्र चुन लिया। ये वही देवकी की जो टॉप है रोहिणी, वो रोहिणी है। ये देखो ईश्वर कृपा से चंद्र वंश में जब अवतार लेना है तो चंद्रमा की कोई मुख्य पत्नी चाहिए ना। मुख्य पत्नी में तो जन्म लेंगे, तो चंद्रमा की मुख्य पत्नी तो रोहिणी। ये सब काल है। जर्जे वाजन जन्मर्क्षम, बड़ा पवित्र काल भगवान ने अपने अवतार के लिए चुना, बड़ा पवित्र काल।
और सर्व गुणों पे बड़ा पवित्र काल भगवान ने अपने अवतार के लिए चुना, बड़ा पवित्र काल और सर्व गुणों पे शांतर्क्षग्रह तारकम। जिस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय ये ग्रहपथ जो है, ग्रह नक्षत्र तारे सब के सब शांत गति से चलने लगे। न कोई बकरी, न कोई अतिचारी, न किन्हीं की लड़ाई, न झगड़ा, न वैमनस्य। जैसे दो आदमी लड़ रहे हो ना और मालिक आ जाए तो दोनों कहते हैं कुछ मालिक आ रहे हैं, मालिक के सामने नहीं लड़ते। तो जिसके प्रति सद्भाव नहीं होता है उसी के सामने लड़ते हैं। ये महात्मा लोग होते हैं ना, तो उनको हर जगह ईश्वर दिखता है, हर जगह ईश्वर दिखता है। ईश्वर के सामने कैसे लड़ाई करें? अरे जो हुआ तो बाबा जाने दो, छोड़ो, गया तो गया, गया तो गया। ईश्वर के सामने लड़ाई कैसे करें? ये महात्माओं का स्वभाव है। हो लड़ाई करोगे तो ईश्वर देखेगा ना। आज देखो हम भागवती कथा सुना रहे हैं आपको, आलोचना इसके पीछे करेंगे। ग्रह नक्षत्र कैसे अपने से बड़े के सामने कैसे जाना, कैसे आना, कैसे रहना, धमाधम पांव पटकते हुए चले जा रहे हैं धरती पर। तो वो पांव पटकना धरती पर नहीं होता, वो बड़े आदमी के कान में होता है, उसके दिमाग में होता है। उसके सिर को हम रोकते हुए जितनी आवश्यकता है उतने जोर से उसी टोन में अगर नहीं बोलेंगे तो हम अपनी आवाज की चोट से अपने बड़े को तकलीफ पहुंचा देंगे। तो ग्रह नक्षत्र तारे जो आसमान में है वो सब सामने, अरे भाई भगवान आ रहे, हमारे मालिक आ रहे, काल है ये, हमारे मालिक आ रहे। अब उनके सामने कोई उपद्रव नहीं करना चाहिए। आ रहे हैं भगवान, आ रहे हैं। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलो दुगणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा। दिशा प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हो गई का क्या अर्थ है कि न कहीं धुआं है, न कहीं धूल उड़ रही है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है। इनको भी खुशी है। क्या खुशी है? ये जो परमात्मा है, बात तो वेदांत की आ जाती है कहीं न कहीं थोड़ी बहुत, तो क्या किया जाए? उसको हमारी कमजोरी समझ के श्रोता लोग माफ करें। नहीं, जहाँ सिर्फ लुगाया बताया हो और वहीं बोलना हो ना, तो हम अपने को बहुत दबा लेते हैं, बहुत दबाते हैं। पर इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार, इतने विद्वान, इतने महात्मा होते हैं, इनके बीच में भी अगर हमको अपना मन दबाना पड़े तो खुल के कहाँ बोलेंगे? ये मोटियार और लुगाया बताया वाली बात दूसरी है ना। अच्छा, तो आपको ये जो दिक् तत्व है ना, दिशा जिसको बोलते हैं, ये मानसिक ही है, वास्तविक नहीं है। हे भगवान, बिल्कुल जैसे पूरब का, पूर्व है ना, पूर्व का छोर कहाँ है? वो आपके मन में है कि बाहर है? बाहर तो कहीं पूर्व का छोर है नहीं ना। पश्चिम का छोर कहाँ है? ऊपर का छोर कहाँ है? नीचे का छोर कहाँ है? अंत कहाँ है? तो हम अपने मन में ही दिक् तत्व के अंत की कल्पना करते हैं और प्रारंभ की भी कल्पना करते हैं, ऊंचाई की भी कल्पना करते हैं, निचाई की भी कल्पना करते हैं। कोई भी वस्तु में कहाँ बैठा हूँ? दीवार से दक्षिण हूँ तो श्रोताओं से उत्तर हूँ, जमीन से ऊपर हूँ तो छत से नीचे हूँ, किसी के दाहिने हूँ, किसी के बाएं हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ? बताओ, दिक् तत्व का निर्णय करो। तो असल में दिक् तत्व स्वरूपतः कुछ नहीं होता, मन में ही दिशाओं का भान होता है। ये मानसिक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे। अच्छा, आप ये बताओ कि ईश्वर कितना बड़ा है? उसकी लंबाई चौड़ाई नापनी हो तो कैसे नापेंगे? तो देखो, ये जो जीवात्मा है ये दिक् कल्पना का आश्रय है। ये जो आत्मा है ना, आत्मा, ये जो हमारे मन में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सामने पीछे, ये जो हमारे मन में दिक् तत्व की कल्पना होती है, उसका आश्रय कौन है? का आत्मा। अच्छा जी, तो दिगाश्रयत्वेन दिक् प्रकाशकत्वेन, जो दिक् कल्पनावच्छिन्न चैतन्य है वही दिगवच्छिन्न चैतन्य है। ये बात ध्यान में ले लो। जिस अंतःकरण में दिक् कल्पना हो रही है उस अंतःकरण से अवच्छिन्न जो प्रमात्री चैतन्य है, उसी से अवच्छिन्न वो जो दिशा, बड़ी भारी जो दिशाएं मालूम पड़ती हैं ना,
तदवच्छिन्न चैतन्य भी है, दोनों एक है। इसका अर्थ है कि हमारा ये आत्मा ही काल से बड़ा है, इसलिए अविनाशी है। काल कल्पनावच्छिन्न चैतन्य और कालावच्छिन्न चैतन्य एक है। दिक कल्पनावच्छिन्न चैतन्य और दिगवच्छिन्न चैतन्य एक है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो हमारी आत्मा है ये परिपूर्ण है, परिपूर्ण। तो जब ईश्वर से अलग करके हम देखते हैं तब तो ये बेचारी रोने लगती हैं। तुम कहाँ ईश्वर को देखते हो? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वएवाधस्तात् स्वएव उपरिष्टात्, वही नीचे है वही ऊपर है। दक्षिणतश्च उत्तरेण, दाहिने भी वही है बाएं भी वही है। ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। तो दिग में तो अन्वय है, दिशा में तो ब्रह्म का अन्वय है और ब्रह्म में दिशा का व्यतिरेक है। और अद्वितीय ब्रह्म में जब दिशा है ही नहीं तो वहां न अन्वय है न व्यतिरेक है। तो देखो, कालाश्रय होने से आत्मा अविनाशी है, काल परिच्छिन्न नहीं है। और दिगाश्रय होने से आत्मा दिक् परिच्छिन्न नहीं है, कोई छोटा मोटा नहीं है। और निखिल प्रपंचाश्रय होने से जो प्रपंच कल्पनावच्छिन्न चैतन्य है वही प्रपंचावच्छिन्न चैतन्य है। ये संपूर्ण विश्व सृष्टि आत्मा से पृथक नहीं है। तो हे भगवान, ये दिशाओं को ईश्वर से अलग करके देखना, ये दिशाओं को रुला देना, हमको बड़ा दुख देना है। कभी कभी हम अनजान में ये पाप करते हैं। जो यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, वस्तु है कुछ और उसको समझते हैं कुछ। ये सारी दिशाएं परमात्मा की गोद में है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब परमात्मा की गोद में है। उसी में कल्पित है, उसी में प्रकाशित है, उसी में विलीन है। ये दिक् तत्व तो परमात्मा से अलग है ही नहीं। परंतु जब हम अलग से देखने लगते हैं तब ये जड़ हो जाती हैं, परिच्छिन्न हो जाती हैं, अपूर्ण हो जाती हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। कहो, अब हम परमेश्वर का अन्वय करने जा रहे हैं। माने श्री कृष्ण का अवतार, मथुरा में अवतार, गोकुल में अवतार, अयोध्या में अवतार, काशी में अवतार। अवतार होना माने दृश्य में परमेश्वर का अन्वय ज्ञान होना, अन्वय ज्ञान होना। हम दिशाओं में अवतरण हो रहा है, क्यों? भगवान का। कहता वो व्यतिरेक वाला बीत गया, कहाँ व्यतिरेक वाला बीत गया? कब संपूर्ण दिशाएं भगवन्मयी होने जा रहे हैं। इसलिए प्रसेदु का अर्थ हुआ कि जो अज्ञानांधकार से आच्छन्न थी दिशाएं, उनका अज्ञानांधकार मिट गया और निर्मल ब्रह्म रूप से प्रकाशित होने लग गई। भगवान नारायण, भगवान का दर्शन करना हो, काल में भगवान का दर्शन करो तो काल में भगवान का अन्वय हो गया, और दिशा में भगवान का दर्शन करो तो दिशा में भगवान का अन्वय हो गया। ये कहते हैं देवकी, तुम्हारी खुशी नहीं है कि कृष्णावतार हो रहा है, हमारी खुशी है। देवकी के पेट में भगवान तभी जा सकते हैं जब पहले दिशा के पेट में आ गए। भगवान देवकी के पेट में भी तो देश है ना। भगवान देवकी के पेट से तभी प्रकट हो सकते हैं जब काल में आ लें। बोले देवकी, तेरा क्या सौभाग्य है, सौभाग्य तो हमारा है। तो परिपूर्ण अपार पार ब्रह्म राशि देवकी के कोरे एक बार ही कुरे परी। तो देवकी के गोद में भगवान का आना माने देश काल व्यक्ति वस्तु के रूप में भगवान का आना संपूर्ण विश्व सृष्टि को भगवानमयी बना है।